गुड मॉर्निंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपके जो सिलेबस में है ये कंप्लीट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है, जितना डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है। आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं, और वो भी 4 मॉलिक्यूल्स के लिए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? वो है O2, N2 एंड CN, और एक लास्ट कौन सा है? CO। ठीक है, सिर्फ ये हैं आपके सिलेबस में। शायद साइनाइड नहीं है, NO होगा फिर वो। ठीक है, NO वाला मोलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड का। बट इसका बेसिक हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्या बना सकते हैं, वो सभी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ठीक है, कि बॉन्डिंग क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक में क्या है, फर्स्ट है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की एजम्पशंस। हाँ, ये जरूर कर लेना, ये पूछ सकते हैं एजम्पशंस क्या क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जो बेसिक होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, वो क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इंडिविजुअल एटम्स के, वो कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ प्रेजेंट थे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होंगे, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं, जो बेसिक एजम्पशंस हैं। तो फर्स्ट क्या है, ए मोलिक्यूल इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। एटम से मोलिक्यूल क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द मोलिक्यूल आर कंसिडर्ड टू बी मूविंग अलोंग द एंटायर मोलिक्यूल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, जो किससे बिलोंग करते हैं, एटम्स, जो क्या बना रहे हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कंसीडर किया है कि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अलोंग एंटायर मॉलिक्यूल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। ठीक है, एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम के थे, एटम से बिलोंग कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियाई हैं उनके इन्फ्लुएंस में मूव करेंगे। ठीक है, पहले वो एटम के थे तो एटम के अंदर ही क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। बट मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी न्यूक्लियाई, 2, 3 और 4 जितने भी मोलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियाई हैं उनके इन्फ्लुएंस में रहेगा, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि मोलिक्यूल जैसे एटम के क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, वो क्या होते थे, फिक्स एनर्जी के, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जस्ट लाइक एन एटम, क्या है, जो मोलिक्यूल है हैज़ ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट एनर्जी। एटम की तरह मोलिक्यूल के जो ऑर्बिटल्स होंगे वो भी क्या होंगे, डेफिनेट एनर्जी के, जिन्हें क्या बोला, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं फॉर्म कब बनते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल, जब दो एटम्स जिनको हमें क्या बनाना है, जिनको बॉन्ड बनाना, वो एक दूसरे के क्या आएंगे, क्लोज। ठीक है, व्हेन टू एटम्स टू बी बॉन्डेड कम क्लोज टुगेदर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो शेप होती है मोलिकुलर ऑर्बिटल की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, शेप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप के ऊपर ही हमारी क्या डिपेंड करेगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल की शेप। और जो नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, वो सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में होंगे, सिर्फ एक न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटम से बिलोंग करते हैं, एक एटम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, एक न्यूक्लियाई के। बट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल में, वो क्या होते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर न्यूक्लियाई डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। ठीक है, मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, जो आपको रीड आउट करना है, हाँ, तो जो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उतने क्या बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में था ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते थे उतने क्या बनते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी सेम है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने क्या बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, मान लेते हैं अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं तो क्या बनेंगे, 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, एक क्या होगा, लोअर एनर्जी का, जिसे बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक बनेगा वो क्या होगा, हायर एनर्जी का, उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स।
ठीक है। और जो हमारे कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए भी कुछ कंडीशंस है जो आगे दी हुई है कि कौन से ऑर्बिटल से कंबाइन करके क्या बना सकते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। जैसे हाइब्रिडाइजेशन वाले में थी ना कि उनकी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी की होनी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ भी वही सेम थिंग्स हैं, ठीक है। आगे हैं वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट हम देख रहे हैं मोलिकुलर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है, ये होता है एडिटिव ओवरलैप से, ठीक है। एडिटिव ओवरलैप से हमेशा क्या बनता है हमारा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। और जो सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से बनेगा उसे क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, ठीक है। उसके बाद है अब 1s अगर कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो ये रहा 1s कंबाइन विद 1s क्या बनेगा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग को हम बताते हैं अगर दो टाइप के बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को सिंपली हम लिखते हैं सिग्मा या फिर पाई से, और एंटी बॉन्डिंग में केस में क्या लगा देते हैं ऊपर, स्टार, सिग्मा स्टार या पाई स्टार। जहाँ पे सिग्मा ओवरलैप है वहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा, और एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार, ठीक है, ये वाला केस। जहाँ पे पाई ओवरलैप है जब वो कंबाइन करेंगे, वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड के थ्रू, तो वहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पाई, और पाई स्टार क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो 1s का ओवरलैप बताओ अब, 1s और 1s ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो कैसा ओवरलैप है, एंड टू एंड ओवरलैप है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग। तो सिग्मा 1s 1s 1s, तो यहाँ पे क्या बनाइए, क्या बना है, बॉन्डिंग, तो इसे बोलेंगे सिग्मा 1s, ठीक है। 1 सेकेंड, ये बन गया हमारा सिग्मा 1s ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस, और बीच में भी क्या आएगा, दोनों में प्लस, तो ये एक पूरा एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाता है इस टाइप से दोनों को मिला के, और इसमें साइन क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट इज एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बताया था मैंने, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से, ठीक है। सब्ट्रैक्टिव का मतलब बीच में हम साइन क्या ले लेंगे, माइनस का साइन, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस 1s अगर इनका सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस माइनस, बीच में जो ये आया है रीज़न इसके अंदर साइन क्या बनेंगे, प्लस और माइनस, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैप कितना आएगा, 0 ओवरलैप आएगा। तो यहाँ पे दो लोब्स बनेंगे, एक तो देखो ये वाली बच गई इधर वाली, ठीक है, ये प्लस वाली बच गई इधर, और एक इधर बच जाती है माइनस वाली। तो एक लोब तो इधर बन गई प्लस की, और बीच में क्या हुआ, 0 ओवरलैप, नोड बन गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और दूसरी लोब इधर बन गई माइनस वाली। समझ में आया कैसे हुआ है। तो ये ओवरलैप कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो क्या होंगे, हायर इन एनर्जी, और कैसे फॉर्म होते, बाय एडिटिव ओवरलैप। दूसरा क्या बोला मैंने, एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप, जो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से फॉर्म होते हैं, इसमें बॉन्डिंग नहीं होती। देखो इस वाले में तो क्या हुआ, दो न्यूक्लियाई थे, इन ये क्या हुआ, बॉन्ड बन गया ना, एक मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पे एक अलग चला गया एक अलग, यहाँ पे कोई बॉन्ड बना नहीं बना, बीच में नोड है। तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, बॉन्डिंग तो फेवर करता है किसको, बॉन्ड फॉर्मेशन को, और ये अपोज करता है किसको, बॉन्ड फॉर्मेशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्लियर है। और इसमें क्या कुछ है, और नेक्स्ट इन्होंने बताया है सिग्मा 1s ऑर्बिटल के बारे में, कि सिग्मा 1s ऑर्बिटल जो बना है हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, सिमेट्रिक टू द रोटेशन अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर इसको हम रोटेट कर दें, इसमें पूरा साइन क्या है, प्लस, अगर इसको मैं रोटेट भी कर दूं तो ये ओवरऑल घूम के भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम, जैसे इसकी शेप है यूँ की यूँ रहेगी, और साइन क्या रहेगा, प्लस, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करती, ठीक है, अगर इसको भी मैं रोटेट कर दूं ऐसे, तो ये क्या था, प्लस, और ये क्या था, माइनस, तो ये घूम के वही प्लस आएगा, ये घूम के क्या आएगा, माइनस। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक टाइप के, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का जो डिफरेंस बताया इन्होंने वो है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है बाय एडिटिव ओवरलैप से, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो कैसे होता है सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप से। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, बॉन्डिंग में क्या हुआ है, बॉन्डिंग में देखो ये वाला था तो इसमें क्या होता है ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई थी ना इन रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, और इसमें क्या हुआ था एक लोब इधर बन गया था एक लोब इधर, ये पॉजिटिव यहाँ पे क्या हुई थी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो फोर्स होता है इन दिस ऑर्बिटल टेंड टू ब्रिंग टू न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स होंगे वो दो न्यूक्लियाई को टुगेदर करते हैं। ठीक है, बिंग क्लोजर। ठीक है, देर आर इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू अट्रैक्शन। बॉन्डिंग में क्या हुआ हमारा ओवरलैप, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्डिंग में वो किसको कंट्रीब्यूट करते हैं, किसको कंट्रीब्यूट करते हैं अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, बट यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, प्लस माइनस का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे प्लस का मतलब कम इलेक्ट्रॉन है माइनस का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो फोर्स होते हैं इन दिस ऑर्बिटल पुश द न्यूक्लियाई अपार्ट, जो एंटी बॉन्डिंग का जो फोर्स होगा वो क्या करता है न्यूक्लियाई को अपार्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है इट मीन्स जो न्यूक्लियाई वो एक दूसरे से क्या रहेंगे फार अवे रहेंगे, मीन्स फोर्स इन दिस ऑर्बिटल पुश द न्यूक्लियाई अपार्ट, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू रिपल्शन। एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो किसको कॉन्ट्रीब्यूट करेगा रिपल्शन को बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रॉन किस में है बॉन्डिंग में तो वो क्या करेगा अट्रैक्शन करेगा बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, किसको कंट्रीब्यूट करेगा अट्रैक्शन, क्योंकि जो यहाँ पे है जो किसमें बॉन्डिंग में यहाँ क्या हुआ एडिटिव ओवरलैप, ये भी प्लस था ये भी प्लस था तो यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो ये जो फोर्स होगा अगर किसके कारण अगर इलेक्ट्रॉन किस में है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। ठीक है, तो फोर्स क्या करेगा दो न्यूक्लियाई को क्लोज लेके आएगा, देखो ये क्लोज लेके आएंगे तभी तो ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, लास्ट ये क्या होता है लोअर एनर्जी होती है देन आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन मैंने बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन, 1 सेकेंड में अभी बताती हूँ लास्ट पॉइंट, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बनता है बॉन्डिंग और एक क्या बनता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अगर ये 1s है ये 1s है तो ये मैंने क्या बनाया सिग्मा 1s जो लोअर एनर्जी का होगा जो एडिटिव ओवरलैप से फॉर्म होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो किसको कंट्रीब्यूट करते हैं बताओ, किसको कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्डिंग को। दूसरा क्या है जो क्या होता है ये होता है एडिटिव ओवरलैप से फॉर्म होता है, दूसरा होता है सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं बाय सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप तो क्या बनता है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो किसको कंट्रीब्यूट करते हैं रिपल्शन बिटवीन एटम्स, बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर करेंगे। इट पोजेस बॉन्डिंग का आता है लोअर एनर्जी देन आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो एक 1 सेकेंड, एक तो ये था आइसोलेटेड एटम एक ये था जो कंबाइन कर रहे थे तो दो बने थे, एक एंटी बॉन्डिंग बना था और एक क्या बना था बॉन्डिंग बना था। तो बॉन्डिंग वाला क्या है लोअर एनर्जी होती है इनसे, और एंटी बॉन्डिंग वाला क्या है इन ऑर्बिटल से हायर एनर्जी का है, एंटी बॉन्डिंग होता है वो हायर एनर्जी का होता है और बॉन्डिंग क्या होता है लोअर एनर्जी का। ठीक है, उसके बाद है कम्बिनेशन बताई इन्होंने 2s2p ऑर्बिटल्स के लिए, तो 2s2p भी सिमिलरली ओवरलैप कर सकते हैं जैसे 1s का किया, क्योंकि 1s और 2s क्या है एग्जैक्ट सेम है, सेम शेप होती है। ठीक है, बस डिफरेंस उसके साइज़ का होता है उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2s का दो टाइप से ओवरलैप होता है, एक वो एडिटिव एक सब्ट्रैक्टिव। एडिटिव में वही क्या बनेगा एक बन गया ना प्लस प्लस बीच में भी क्या आएगा प्लस का साइन, तो ये एक लो बन जाती है सिग्मा 2s। वैसे अगर ये प्लस ये माइनस है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस लोब हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच वाले रीजन में बीच वाले में हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस होने का मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी बनेगी 0, तो ये वाली है बीच में नोड बनेगा तो इधर एक प्लस लोब बच गई और इधर एक माइनस लोब बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कम्बिनेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल के केस में क्या होगा 2p ऑर्बिटल के केस में भी वही होने वाला है जो भी किया था। तो 2p 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी दिखाती हूँ, ये रहा 2p देखो यहाँ पे है लास्ट में दिया हुआ उन्होंने 2p के
2px 2py, देखो ये एक्स एक्सिस मान ली इन्होंने, ये जेड एक्सिस है, और ये क्या है, ये एक्स, ये जेड और ये वाई। तो ये क्या 2px, ये क्या हो जाएगा 2py, और ये क्या 2pz। तो तीनों ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप होता है डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। एक तो लोब होती है जेड एक्सिस को, ये मानते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जेड को क्या मानेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये वाला जब भी ओवरलैप करेगा किसी अदर एटम के 2pz से, तो यहाँ पे ओवरलैप बताओ किस टाइप का बन रहा है, बताओ अब। ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर, एंड टू एंड ओवरलैप है या नहीं है, एंड टू एंड ओवरलैप है। तो जो 2pz होता है ऑर्बिटल, जो वो दूसरे के 2pz से ओवरलैप करता है, ये भी इसके लॉन्ग है इंटरन्यूक्लियर के, ये भी लॉन्ग। तो यहाँ पे जो ओवरलैप होगा वो किस टाइप का होगा बताओ अब, एंड टू एंड। तो यहाँ पे क्या बनता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz, ठीक है। 2pz और 2pz का जब एडिटिव ओवरलैप करते हैं, अगर सब्ट्रैक्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। वो कैसे होगा वो भी दिखाती हूँ मैं अभी। सिग्मा स्टार 2pz, एक ये था और दूसरे का ये था। सब्ट्रैक्टिव का मतलब हम माइनस साइन लेने, इसमें क्या थे पहले, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस था, ठीक है। तो अगर मैं इनका एडिटिव ओवरलैप लेती, एडिटिव ओवरलैप का मतलब, 1 सेकेंड, इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, यहाँ देखो इसमें इन्होंने किया हुआ है एग्जैक्ट। अगर हम क्या लेते हैं इनका एडिटिव ओवरलैप, देखो ये वाला, तो प्लस प्लस बीच में क्या आ जाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो बीच में एक बड़ी लोब आएगी प्लस की। तो जो एडिटिव ओवरलैप से बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे, ये बीच में प्लस और ये दो क्या होंगे माइनस। बट अगर सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप लेंगे बीच में क्या लेंगे माइनस साइन, तो इस माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये वाली माइनस होगी और ये प्लस होगी। अब ये वाला रीज़न जिसमें क्या है प्लस और माइनस, ठीक है, 1 सेकेंड, पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, ये वाला रीज़न, ठीक है, ये वाले रीज़न में एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पे जो ओवरलैप वाला बीच में हो जाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे जीरो रीज़न बनेगा। तो यहाँ पे कितनी लोब्स बनेंगी बताओ, एक बड़ी है एक ये छोटी रह जाएगी, इधर भी एक छोटी रह जाएगी और एक क्या रहेगी बड़ी। तो इस टाइप से 4 लोब्स बनेगी, ठीक है। सिग्मा स्टार 2pz, ऊपर वाला क्या था सिग्मा 2pz। बस ये आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा 2pz क्या है, सिग्मा स्टार 2pz क्या है, इसीलिए ये सब करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब, ये थी हमने 2pz लिया जिसकी लोब्स क्या थी लॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिसको हमने मानना था जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। बट हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, 2px की ओवरलैपिंग की, ठीक है। और क्या है, ये तो एक्स मानना था ना, दूसरी क्या है वाई एक्सिस भी है हमारी, तो 2py की भी। तो इन केसेस में जो ओवरलैप होगा देखो इनका इसका, तो वो कैसे होगा साइड वाइज, ये इधर बैंड करेगी वो इधर बैंड करेगी, ठीक है। वैसे ही इनका अगर ओवरलैप करेंगे तो ये भी क्या होगा बताओ, साइड वाइज ओवरलैप होगा, ठीक है। तो इन केसेस में जो ओवरलैप होते हैं वो होते हैं पाई ओवरलैप होते हैं, साइड वाइज से हमेशा पाई बनते हैं। तो एडिटिव से जो बनेगा उसे बोल देंगे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्डिंग, और जो सब्ट्रैक्टिव से बनेगा उसे बोल देंगे पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। तो यहाँ पे बनते हैं पाई बॉन्डिंग और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो देखो आप, तो फर्स्ट जो इन्होंने लिया है 2px, तो यहाँ पे एडिटिव ओवरलैप प्लस ले लिया, तो एक लोब तो क्या बनी बताओ ऊपर प्लस की, और एक लोब क्या बन जाएगी नीचे माइनस की। तो पाई 2px इस टाइप से होता है, ठीक है। वैसे ही अगर सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप की बात करें तो बीच में साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो इस माइनस से ये वाला तक क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये वाला 1 सेकेंड, ये वाला क्या हो गया माइनस, और इस वाली से ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, देखो ये रहा, ठीक है। अब इनका ओवरलैप करो, अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो बीच में बताओ 1 सेकेंड मैं बड़ा कर देती हूँ, बताओ बीच में एक क्या है प्लस एक क्या है माइनस। वैसे नीचे वाले में यहाँ माइनस और प्लस है, तो यहाँ पे क्या होंगे प्लस माइनस जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी ज़ीरो। तो 4 लो बनेंगे 1 2 3 4 इस टाइप से, कि बीच में कोई भी इनका कॉमन रीज़न नहीं होगा, 1 2 3 और 4 ऐसे इन 4 नहीं बनेंगे, एक साथ 4 मत बनाना, देखो न्यूक्लियाई अलग अलग हैं डिस्टेंस पे, मीन्स 1 2, ठीक है, ये फिर बॉन्ड है जो भी है ये, फिर 1 और 2, ये वाला ये है ये वाला ये है, समझ आ रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी क्या बन जाती हैं 4 लोब्स,
पाई स्टार टू पी एक्स की, ठीक है। और पाई ऑर्बिटल होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते, जैसे मैंने सिग्मा के बताया था ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्या थे, सिमेट्रिकल, क्योंकि वो आफ्टर रोटेशन हमें क्या मिल रहा था, सेम थिंग्स मिलता। बट ये वाला क्या नहीं है हमारा, क्योंकि अगर रोटेशन करेंगे तो 180 डिग्री पे, ठीक है, तो 180 डिग्री पे रोटेशन से 180 डिग्री पे चेक करनी है, 360 पे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक बताने के लिए हमें क्या करते हैं, 180 डिग्री की रोटेशन, तो 180 डिग्री पे करो तो 180 पे जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, और नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो नीचे आ जाएगा प्लस, ऊपर चला गया माइनस। तो बताओ सिमेट्रिक है, नहीं है। वैसे इस वाले केस में बताओ, इसको भी 180 डिग्री से रोटेट करो, ठीक है, किसको, पाई स्टार को,